हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी भैया लोगों से विनम्र निवेदन है, विलंब न करते यथाशीघ्र सभी भक्तगण कथा पंडाले पधारे। श्री राधे श्री श्याम। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुस्तमभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे न रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। कृष्ण रूप श्री भागवत, भागवत रूप श्री कृष्ण। इनके नित सेवन बिना मिटे न उनके तृष्ण। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम
परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट से प्रणाम करते हुए अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाली मां जगदम्बे के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए पहले भगवान से कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा की मोहना, मुरली बजा की मोहना, क्यों कर लिया किनारा। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। अरे मधुबन, ऐसा लगता है कि तुम्हें भी प्रण वियोग हुआ है। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा।
मुरली बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोरना। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम्ही बताओ बताओ छलिया कहाँ गया है। अरे यमुना, ऐसा लगता है कि तू भी चली गई है। तू भी चली गई है, कहती है नीली धारा। तू भी चली गई है, कहती है नीली धारा। तू भी चली गई है, कहती है नीली धारा। तू भी चली गई है, कहती है नीली धारा। मुरली बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी दीवानी, पागल कहे जमाना। पर तुमको न भूलना, पर तुमको न भूलना, हमको नहीं गवारा। बंसी बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोरना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोरना क्यों कर राधा की पीर निर्मल, क्या कुल हृदय ही जाने। राधा की पीर निर्मल, राधा की पीर निर्मल, क्या कुल हृदय ही जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही ना हो, वो प्रेम को क्या जाने। राधा की पीर निर्मल, निर्मल हृदय ही जाने।
कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहे बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोह क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोह क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोह क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के बोलिए देवी भागवत माँ पुराण की जय। जय हो। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था शंकर जी और सती जी का चरित्र चल रहा था। सती जी का पतिव्रत धर्म नष्ट कैसे हुआ। जिस समय शंकर जी ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो परीक्षा ले लो जाकर, यही था चलो। तो परीक्षा लेने के लिए सती जी चल दिए और परीक्षा क्या ली। सती जाय लीन्हु सिय रूपा। परीक्षा भी ली तो कैसी ली। सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया। जिस समय मैया सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया और राम और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं वियोग में सीता जी के, उन्हीं के सामने जा पहुंची परीक्षा लेने के लिए। जिस समय राम और लक्ष्मण ने देखा क्या कि ये तो मैया सती जी हैं। विपिन अकेल फिरऊं कई है तो कहूँगा बस गए ब्रश के तो। राम जी ने कहा अरे मैया आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं। कहाँ गए ब्रख केतु। ब्रख केतु, ब्रख कहते हैं जो बैल की सवारी करता है। तो कहा कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। जिस समय ये वचन सती जी ने सुने, सती जी ने आंख बंद कर ली और दोबारा खोला तो देखा क्या कि सामने राम लक्ष्मण, जिधर देखे उसी साइड राम लक्ष्मण। वहां से सती जी तुरंत वापस आ गए। जिस समय सती जी वापस आ गई, भोले बाबा ने कहा कि परीक्षा ले ली। तो मैया सती जी ने बोला कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। यहां पर भोले बाबा से झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई। भैया सती कह रही है भोले बाबा से कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, आपके तरीके ही मैंने भी प्रणाम किया है।
लेकिन शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देख्यू धर ध्याना, तब सती जोगीन चरित्र सब जाना। तब शंकर देख्यू धर ध्याना। शंकर जी ने ध्यान लगाया और जो भी चरित्र सती जी ने किया उसका पूरा विवरण देख लिया। देखा क्या कि सती ने तो आज सीता का रूप धारण कर लिया, कि ये जो बालक हैं ये सीता के वियोग में भटक रहे हैं, तो सीता का रूप धारण कर लिया कि हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। जिस समय यह दृश्य देखा शंकर जी ने, शिव संकल्प कीन मन माही, या तन भेट सती अब नाही। भोले बाबा ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि ये तो बड़ा अपराध कर दिया, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। मन ही मन संकल्प कर लिया और ये पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि अगर अनसुईया इतनी महान है तो हम त्रिदेवियां हैं, ये इनको क्यों पूजते हैं? तो यहां पर सतियां 4 प्रकार की बताई गई है, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। उत्तम सती कौन होती है? उत्तम के असवस मन माही, उत्तम के सपने हुआन पुरुष को नाही। उत्तम के असवस मन माही, सपने हुआन पुरुष को नाही। उत्तम सती कौन होती है? जिसके स्वप्न में भी कोई पराया पुरुष का दर्शन न हो। और मध्यम, मध्यम पर पति देखई कैसे, पिता पुत्र लघु भ्राता जैसे। मध्यम पर पति देखई कैसे। मध्यम सती जो होती है वो पराय पुरुष को किस रूप में देखती हैं? पिता, पुत्र या भ्राता के रूप में देखती हैं। तो यहां पर कौन बड़ी है? अनसुईया जी ने जो 3 साधु बनकर गए थे तो उनको पुत्र के रूप में देखा, और जो मैया लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती मैया, ये कभी सपने में भी
न पुत्र के रूप में देखती हैं। यहां पर अनसुईया मध्यम है, मध्यम सती। उत्तम तो त्रिदेवियां ही हैं, क्योंकि कोई भी उनके स्वप्न में भी कोई पुरुष नहीं आता है, किसी को सोच भी नहीं सकती हैं। लक्ष्मी मैया अपने विष्णु भगवान के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है उनका। मैया पार्वती सती जी के अलावा, भोले बाबा के अलावा कोई भी नहीं है उनका। ऐसा क्यों हुआ? छोड़ सकती थी जल, पाप नष्ट हो सकते थे गंगा जी के, लेकिन नहीं, नष्ट नहीं किए। क्योंकि अगर कोई भी कार्य स्वयं देवी करने लगेंगी कि तो भक्तों की गाथा कब पुराणों में गाई जाएगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उनको नियम बदलते देखा, खुद का मान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उनको नियम बदलते देखा। भक्त और भगवान में इतना प्रेम होता है कि भक्त के आगे भगवान झुक जाते हैं। खुद का मान घटे घट जाए, खुद का मान स्वयं घटा लेते हैं और भक्त का मान बढ़ा देते हैं। जब भाव पवित्र होगा, भक्ति अधिक होगी, तो भगवान भी झुक जाते हैं। एक बार क्या हुआ, सती जी का तो पतिव्रत धर्म नष्ट ही हो गया था। ब्रह्माणी जी ने तो ब्रह्मा जी कभी सुना ही नहीं है। कोई भी पूजा करे सरस्वती मैया की, तुरंत चल देती हैं। जिस समय सती जी एक बार बैठी हैं और भोले बाबा भी बैठे हुए हैं, उसी समय सती जी ने क्या देखा? सती जब देखियो जात विमाना, सती जी ने क्या देखा कि ऊपर से विमान जा रहे हैं। उन्होंने स्वामी से पूछा कि हे स्वामी, आज ये विमान इतने निकल रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, पितुर्यज्ञ महोत्सव, पितुर्यज्ञ
चतुर ग्रहे उत्सव परमा, मख देखन सब जाहि। हे सती जी, ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ बृहस्पति सौ नामक यज्ञ हो रहा है, वहीं पर सब जा रहे हैं। जिस समय मैया सती जी ने सुना तो मैया सती जी कहने लगी कि यज्ञ में हम भी चलेंगे। भोले बाबा से कहा कि हम भी चलेंगे, आप भी चलें। भोले बाबा ने मना किया कि नहीं, वहां नहीं जाना है। बार अनेक भांति समझावा, भावी बसना ज्ञान उर्यावा। भोले बाबा ने अनेकों बार समझाया, लेकिन जो होना होता है वही होता है, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय सती जी को समझाया, सती जी ने कहा नहीं प्रभु, हम तो जाएंगे। सती जी तैयार होकर और चली वहां से। जिस समय दक्ष के पास पहुंची, दरवाजे पर अकेले ही पहुंच गई, भोले बाबा को छोड़ दिया। दक्ष न पूछी कछु कुशलाता, सती सब गाता। सती जी को देखकर दक्ष ने कुछ भी नहीं हालचाल पूछा। जिस समय नहीं कुछ पूछा, सती जी द्वार से अंदर और गई। दक्ष को केवल इसलिए नहीं पूछा कि उनके पति से ईर्ष्या रख रहा था, ईर्ष्या करता था, तो आज भोले बाबा के कारण अपनी बेटी का भी हालचाल नहीं जाना। जब थोड़ा और अंदर गई, मां के पास पहुंच गई। सादर एक पुनी मिली माता, भगने मिली बहुर मुस्काता। जिस समय मां से मिली, मां की ममता बड़ी ही कोमल होती है। किसी का बेटा, किसी की बेटी चाहे जितनी शैतानी कर दे, लेकिन मां की ममता बड़ी ही अटूट होती है। मां ने हृदय से लगा लिया और हालचाल जाना। बहनें भी आ गईं, उन्होंने भी हालचाल जाना और देखा क्या, सती जी देख रही है वहां पर कि भोले बाबा का कोई भी यहाँ पर न कोई चिन्ह है, न कोई भाग है। सती जाए देखे तब भागा। सती जी ने देखा क्या, कोई भी भाग नहीं है। सती जी यज्ञ कुंड के पास गई, वहां भी कोई चिन्ह नहीं है भोले बाबा का, न ही कोई भाग है। भोले बाबा को तिरस्कार देखकर
सती जी ने मन ही मन वहां पर प्रण लिया कि वहां से भोले बाबा के समझाने के बाद भी मैं यहां चली आई और यहां भी तिरस्कार है। जिस समय देखा कि तिरस्कार है, सती जी ने मन ही मन ठाना कि अब वापस नहीं जाएगा ये शरीर। और सभी से हाथ जोड़ा, कहा कि मैं इसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण दे रही हूं। सभी ने समझाया, मां ने समझाया, जिस समय समझाया, लेकिन मानती नहीं है सती जी और यज्ञ कुंड में कूद गई। सती जी ने कहा कूदने के पहले कि राजा दक्ष और प्रसूति जो मां हैं, इन्होंने 3000 वर्ष तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद जब मैं प्रसन्न हुई तो मैंने कहा कि वरदान मांग लो। आप लोगों ने कहा कि पुत्री के रूप में आ जाओ मेरे यहां। मैंने कहा नहीं, पुत्री के रूप में नहीं। दक्ष और प्रसूति कहते हैं नहीं, पुत्री के रूप में ही आ जाइए। इन्होंने कहा कि जब जब मैंने जन्म लिया है मेरे साथ बहुत गलत होता है, बहुत पीड़िता की जाती है मेरे साथ, बहुत गलत व्यवहार होता है, लेकिन नहीं माने। और मैं आपके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया और आज फिर मेरा तिरस्कार कर दिया। और उसी यज्ञ कुंड में समा गई। जिस समय ये सबने देखा हाहाकार मच गया। अब शंकर जी को बताने कौन जाए? नारद जी वहां से चले और कहते हैं भवो भवान्या निधनम प्रजापते। नारद जी पहुंचकर कहते हैं भवो भवान्या निधनम प्रजापते। हे प्रजापति, हे भोले बाबा, भवो भवान्या निधनम, भवानी का निधन हो गया। जिस समय ये कान में आवाज पड़ी भोले बाबा क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर अपने सिर से जटा निकाली, एक जमीन में पटका और कहा अन्नाद पीतम। दोबारा जटा निकाली, सोम पीतम। तीसरी बार जटा निकाली, सुरा पीतम। तीनों से ज्वालाएं निकली और एक में समाहित हो गई। तीनों जब एक में समाहित हो गई, एक विकराल स्वरूप तैयार हुआ और कहता है कि किम करोमीति, किम करोमीति, किम करोमीति, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। भोले बाबा ने कहा कि दक्षम सयज्ञम जय मदो भटाना। दक्षम सयज्ञम, दक्ष को, सयज्ञम यज्ञ को, और जितने भी वहां हैं उपस्थित सभी को तहस नहस कर दो।
तुम अग्रणी रुद्र भटांस को। जो स्वरूप था वो रुद्र का स्वरूप था और वहां से इतनी तेज वेग में चला कि जैसे कोई आंधी चल रही हो, कंकड़ पत्थर उड़ रहे हैं पीछे से, और वहां पहुंचकर यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का गला काट दिया, भगत नेत्रे भग नाम देवता की आंखें फोड़ दी, पूखा नाम देवता के दांत तोड़ दिए। जिस समय सभी तहस नहस कर दिया और वहां से वापस आ गया। यज्ञ अधूरा हो गया। वहां पर सभी देवता देख रहे हैं कि यज्ञ तो अधूरा हो गया, बड़ा ही पाप लगेगा। सभी सोच रहे हैं कि अब कौन मनाएगा भोले बाबा को। यहां से ब्रह्मा जी और विष्णु जी चलते हैं, कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और विनती करते हैं, जो हुआ है वो बड़ा ही कष्टदायक है। बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद भोले बाबा ने कहा कि ठीक है। भोले बाबा क्षणम दुष्टम क्षणम तुष्टम, भोले बाबा का स्वरूप ही है क्षण में रुष्ट होना, क्षण में तुष्ट होना। भोले बाबा मान गए और वहां से दक्ष के यहां पहुंचे। वहां पर बताया कि दक्ष को कोई बकरा हो उसका सिर लगाया जाए। सिर लगाया और वो दक्ष बकरे की आवाज प्रार्थना कर रहा है बकरे की आवाज में। मन ही मन सोच रहा है कि किस भाव से प्रार्थना करूं मैंने तो तिरस्कार किया था। और इधर सती जी जो कुंड में समाहित हुई थी, सती जी के 52 टुकड़े हुए थे, 52 भाग हुए थे जो हर जगह गिरे। वहां पर पीठ बनी, जो अपने यहाँ मूसा नगर में मुक्ता देवी हैं, यहाँ पर मैया का मुकुट गिरा था, इसलिए मुक्ता देवी नाम पड़ा है। बोलो मुक्ता मैया की जय। आगे की कथा पिताजी के मुखारबिंद द्वारा सुनाई जाएगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सो दयंता करा धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो